हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं डिस्कस बीएफएम मॉड्यूल ए यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आपके जो भी एग्जाम में फॉरेक्स रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं सब इसी यूनिट से आते हैं। तो हम लोग सारे ही टाइप के न्यूमेरिकल, जिस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सभी आज के सेशन में हम लोग डिटेल्ड वे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी यूनिट 1 की थ्योरिटिकल क्लास ली है। ओके, उसमें थ्योरी इसकी डिस्कस करिए। अगर वो भी आपकी मिस हो गई है तो इसकी बीएफएम की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाकर आप ये सेशन व्यू कर सकते हैं। ओके, और इन सभी सेशंस की पीडीएफ के लिए, सीआईबी रिलेटेड अपडेट्स और क्विजेस के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन के साथ, जहां पर हमारा कंप्लीट फोकस होने वाला है ऑन द न्यूमेरिकल पोर्शन। सो न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ने से पहले जो एक छोटी चीज है, जो एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द बिड एंड ऑफर रेट्स, जो हमने लास्ट क्लास में अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में भी लास्ट स्लाइड में कवर किया था। तो उसी को जस्ट हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे पहले, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। जहां हमने बताया था आपका, जैसे बैंक्स जो होती है वो बिड रेट और ऑफर रेट, ये दोनों रेट उनके डिस्प्ले होते हैं। बिड रेट होता है बाइंग रेट और आस्क रेट या ऑफर रेट यानी कि सेलिंग रेट। ओके, तो अगर इसमें दिया है यूएसटी आईएनआर कोट ऑफ दिस, तो ये जो पहला रेट होता है ये होता है बैंक्स के लिए बिड रेट और ये होता है आस्क रेट। मतलब इस रेट पे बैंक रेडी है टू बाय $1। $1 बैंक रेडी है बाय करने के लिए एट द रेट ऑफ 74.95 रुपीज, और बैंक रेडी है to sell $1 at the rate of 74.96 rupees. So this is the buying rate of a bank for buying US dollar against the Indian currency, and this is the selling rate of US dollar. ठीक है, यूएसटी आईएनआर कोड दिया है, डायरेक्ट कोड दिया है, तो इसमें बैंक का ये बिड रेट है जिसपे कि वो US डॉलर बाय करने को रेडी है एट सर्टेन अमाउंट, एंड दिस इज द आस्क रेट और द ऑफर रेट और द सेलिंग रेट। फिर हमने ये बताया था बिड रेट, यानी ये जो पहला वाला रेट है जिसमें कि बैंक रेडी है टू बाय दिस फॉरेन करेंसी, ये आपको कब यूज करना है, व्हेन बैंक्स बाय द फॉरेन करेंसी। तो ऑफकोर्स जब फॉरेन करेंसी बाय करी अगेंस्ट इंडियन रुपी, तो ये वाला बिड रेट है वेयर इट इज परचेसिंग अ फॉरेन करेंसी। एक्सपोर्ट बिल्स की बात है, एक्सपोर्ट अगर किसी ने, एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया है तो फॉरेन करेंसी इंडिया में फ्लो हो रही है। अब एक्सपोर्टर वो फॉरेन करेंसी किसको देगा, बैंक को ही देगा, उसके अगेंस्ट उसको इंडियन रुपी ही रखेगा अपने बैंक में। तो बैंक उसमें फॉरेन करेंसी उससे परचेज कर रही है एक्सपोर्टर से, तो अगेन बिड रेट यूज होगा। मेकिंग द पेमेंट ऑफ ड्राफ्ट्स, अगेन यहाँ पर इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, जहां पे भी हमारे इंडिया में फॉरेन करेंसी आती है तो बैंक उसको परचेज करती है हमसे। तो ड्राफ्ट इशू किया है आउटसाइड पार्टी ने हमें, तो उसका पेमेंट भी बैंक कर रही है, सो इट इज परचेसिंग फॉरेन करेंसी। जब भी बिड रेट होता है जहां पे बाई फॉरेन करेंसी, बैंक फॉरेन करेंसी को परचेज करती है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें जो भी बैंक का मार्जिन, जो बैंक मार्जिन उसके ऊपर लगा रही है, ओके, विच इज इन द फॉर्म ऑफ फीस और द कमीशन, वो सारा कुछ डिडक्ट होगा, क्योंकि बैंक हमेशा ही लोअर रेट पे बाय करना चाहेगी, तो बैंक का फीस, कमीशन सभी कुछ माइनस होगा। और जो फॉरवर्ड रेट होता है, जहां पर हम लोग फॉरवर्ड मार्जिन देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है कि अप्रिशिएट हो रही है, प्रीमियम में ट्रेड हो रही है कि डिस्काउंट में हो रही है। तो अगर प्रीमियम में हो रही है, ओके, जहां पर आपका अगर यूएसटी आईएनआर प्रीमियम हो रहा है, जहां पर यूएसटी डियरर रेट पे है, हायर रेट पे है, तो प्रीमियम रेट हमेशा ही ऐड होगा और डिस्काउंट रेट हमेशा ही माइनस होगा। ओके, एंड दिस इज अ रूल कि बैंक हमेशा ही कोशिश करेगी कि टू बाय एट अ लोअर रेट, इसीलिए हमेशा वो मार्जिन जो भी रहेगा, एक्सचेंज मार्जिन, फीस, कमीशन माइनस हो जाएगी। और इसी का ऑपोजिट हमने देखा था ऑफर रेट में काम करता है, विच इज द सेलिंग रेट फॉर द बैंक, जहां पर बैंक फॉरेन करेंसी को सेल कर रही है, जहां पर केस आता है इंपोर्ट्स का। तो जब इंपोर्टर कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है, कोई भी गुड्स इंपोर्ट करता है, उसको फॉरेन करेंसी पे करनी रहती है टू द आउटसाइड कंट्री, उसके लिए बैंक को सेल करना पड़ता है फॉरेन करेंसी। तो जब भी बैंक कोई चीज सेल करेगी तो हमेशा टू बी इन द प्रॉफिट वो हमेशा एट अ हायर रेट सेल करना चाहेगी। यहाँ पर हम लोग सेलिंग रेट, आस्क रेट यूज करते हैं, जो बाद वाला रेट है। सिमिलरली फॉर इशुइंग द ड्राफ्ट, जिसका पेमेंट फॉरेन कंट्री में हो रहा है, तो ड्राफ्ट इशुएंस के केस में भी आस्क रेट यूज होता है। अब क्योंकि बैंक ऑलवेज ट्राई टू सेल एट अ हायर रेट, तो इसलिए यहाँ पर फीस और कमीशन हमेशा क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। बट जो फॉरवर्ड रेट निकालते हैं, फॉरवर्ड मार्जिन,
तो वहां पे प्रीमियम हमेशा ही इसमें भी ऐड होगा, और डिस्काउंट पे होगी अगर करेंसी तो डिडक्ट होगा। रूल यही है, बैंक ऑलवेज सेल्स एट अ हायर रेट। तो ये सिंपल रूल्स है जो आपको याद रखने हैं, जो ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे बाय सॉल्विंग ऑल द न्यूमेरिकल्स। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। The following interbank rates are quoted in the foreign exchange market. Calculate the applicable rates for inward remittance and outward remittance value spot, assuming exchange margin of 12 पैसा over the interbank rate. Spot USD INR rate दिया 85.2025, 85.2050। तो इसमें हमें दो चीजें निकालनी है। पहली चीज जो हमें इसमें निकालनी है दैट इज इनवर्ड रेमिटेंसेस जब होंगे तो उसमें कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। इनवर्ड रेमिटेंस मतलब फॉरेन कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में फ्लो हो रहा है, इनवर्ड फ्लो हो रहा है, तो बैंक क्या करेगी, परचेज करेगी है मतलब फॉरेन करेंसी को। तो यहाँ पर बिड रेट यानी कि बाइंग रेट यूज होगा जब भी इनवर्ड रेमिटेंस की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ इनफ्लो ऑफ द फॉरेक्स। ठीक है, इनफ्लो होगा जब भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो बैंक परचेज करती है उसको, तो बाइंग रेट यूज होता है। सो इनवर्ड रेट क्या हो जाएगा, बिड रेट क्या होता है, पहला वाला होता है। सो 85.2025 दिस रेट वुड बी यूज। अब मार्जिन कितना है, 12 पैसा। हमने अभी रूल में देखा बैंक विल ऑलवेज ट्राई टू बाय एट अ लोअर रेट, तो जो भी मार्जिन वगैरह है वो माइनस हो जाएगा। सो मार्जिन कितना है आपका 12 पैसा है विच इज 0.12, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। सो इनवर्ड रेट आपका फाइनल रेट क्या आ जाएगा, 85.2025 minus the margin amount which is 0.12 which will be equal to 85.0825। ओके, सो ये हो गया आपका बाइंग रेट हो गया, ओके, जिसपे बाई कर रही है फॉरेन करेंसी बैंक फॉर द इनवर्ड रेमिटेंसेस। दूसरा हमें इसमें क्या चीज निकालनी है, आउटवर्ड रेमिटेंसेस, जहां पे पैसा फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी हमारी बाहर जा रही है, आउटवर्ड। जैसे जब हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर पैसा भेज रहे हैं तो आउटफ्लो हो रहा है, तो बैंक इज सेलिंग द फॉरेन करेंसी। सेल के केस में बैंक ऑलवेज सेल एट अ हायर रेट। ठीक है, इसमें आस्क रेट लेंगे क्योंकि ये होता है बिड रेट, जहां पे बैंक फॉरेन करेंसी को बाय कर रही है एट दिस रेट, एंड दिस इज द आस्क रेट और द ऑफर रेट, द रेट एट विच बैंक सेल्स द फॉरेन करेंसी। तो बाहर पैसा जाएगा तो ये वाला रेट यूज होगा विच विल बी 85.2050। हमने देखा था सेल क्योंकि हायर रेट पे बैंक हमेशा करना चाहेगी, तो इस केस में बैंक मार्जिन को ऐड करती है। ओके, सो यहाँ पे मार्जिन जो है 12 पैसा विच इज 12 पैसा मीन 0.12। सो आउटवर्ड रेट क्या हो जाएगा, आउटवर्ड रेट वुड बी, ये जो स्पॉट रेट है आस्क रेट है 85.2050 का आस्क रेट प्लस द मार्जिन, क्योंकि सेलिंग हमेशा हायर रेट पे होगी तो सेलिंग के केस में मार्जिन ऐड होते हैं, बाइंग के केस में मार्जिन डिडक्ट होते हैं, जो अभी रूल अभी जस्ट हमने देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा 85.3250। ये क्वेश्चन एक बेस क्वेश्चन है जो आपका एक बेस फॉर्म करता है जिससे आप और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, तो सबसे इजी क्वेश्चन था जो आई होप आपको क्लियर हो गया। बाइंग रेट, सेलिंग रेट, इनवर्ड रेमिटेंसेस, बाय हो रही है फॉरेन करेंसी, बाय होगी बिड रेट पे बिकॉज दिस इज द रेट एट विच बैंक इज बाइंग द फॉर यूएस डॉलर अगेंस्ट द रूपी, एंड दिस इज द रेट एट विच बैंक इज सेलिंग द। और फिर मार्जिन हमने क्या किया, बाई के केस में हमेशा बाई एट ए लोअर रेट्स तो मार्जिन डिडक्ट करेंगे, और आउटवर्ड रेमिटेंस सेल के केस में बैंक ऑलवेज ट्राई टू सेल एट अ हायर रेट, तो मार्जिन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर मार्जिन हमारा डिडक्ट हुआ है और यहाँ पे मार्जिन ऐड हुआ है। ये हमने पूरे सॉल्यूशंस इसके करके बना के रखे हैं आपके लिए पीडीएफ्स में, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रॉपर मिल जाएगी। ओके, तो वो आप उसके लिए सीआईबी का टेलीग्राम ग्रुप जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है वहां से वो ज्वाइन कर लीजिएगा। बट क्या से क्या कैलकुलेशन हुआ है उसके पूरे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए फुल वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On 10th 11/2025, an exporter tenders a bill of $150,000 drawn 90 days from shipment. स्पॉट रेट दिया यूएसडी आईएनआर का 85.10, बाय 12 मतलब 85.12 आस्क रेट है। एक्सचेंज मार्जिन 0.15% इज टू बी लोडेड ऑन स्पॉट रेट। अब इसमें कई बार लिखा रहता है फॉरवर्ड रेट भी, अगर फॉरवर्ड रेट लिखा हो तो फॉरवर्ड रेट पे अप्लाई होगा वरना स्पॉट रेट पे।
फॉरवर्ड प्रीमियम दिया है जनवरी में 42/43 पैसा, ये बिड का आस्क का। पोर्ट शिपमेंट इंटरेस्ट लग रहा है 9.5% पर एनम फॉर 90 डेज। कमीशन कितना चार्ज हो रहा है 0.0625% अपफ्रंट। कैलकुलेट द नेट अमाउंट विच इज पेबल टू कस्टमर। अब ये केस किसका है, एक्सपोर्टर का है। एक्सपोर्ट के केस में बैंक क्या करेगी, बाई करेगी। यहाँ पे सारे रूल्स हमारे बाई के यूज होंगे, क्योंकि एक्सपोर्टर का बिल अगर रिलाइज होना है तो एक्सपोर्ट किया है तो हमें फॉरेन करेंसी आ रही है, इंडिया में इनफ्लो हो रहा है। तो जब भी इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगी एक्सपोर्ट के केस में, तो बैंक क्या करेगी, बाई करेगी यूएस डॉलर को। तो बाई करेगी तो सारा कुछ बाई का रूल चलेगा। बाई के क्या क्या रूल्स थे हमने देखा था। जो बैंक का जो मार्जिन है, एक्सचेंज मार्जिन, वो क्या होगा, माइनस होगा। फॉरवर्ड अगर प्रीमियम है, ये प्रीमियम जो फॉरवर्ड प्रीमियम हमेशा ही ऐड होगा, चाहे बाई का हो चाहे सेल का हो। फॉरवर्ड प्रीमियम हमेशा ऐड होता है, फॉरवर्ड डिस्काउंट माइनस होता है। इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, इसमें दिया हुआ है। इंटरेस्ट भी बैंक क्या करेगी, हर चीज लो पे बाई ऑलवेज एट अ लोअर रेट, तो इंटरेस्ट भी माइनस हो जाएगा। कमीशन चार्ज हो रहा है, कमीशन भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहले तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, क्या चीजें हमें ऐड करनी है और क्या चीजें सबट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी का, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी का, सो इनफ्लो में बैंक जब भी परचेज करती है ऑलवेज बाय एट अ लोअर रेट्स, कम से कम रेट पे। ओके तो सिर्फ ये क्योंकि फॉरवर्ड रेट का प्रीमियम है इसलिए ऐड होगा, अगर ये डिस्काउंटेड प्राइस होता तो माइनस होता। ओके अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पे टर्म दिया हो प्रीमियम, आपको इस रेट से देखकर पहचान में आना चाहिए कि ये प्रीमियम अमाउंट दिया है कि डिस्काउंट। अगर ये बाद वाला रेट जो आस्क रेट होता है वो ज्यादा है, डियरर है इन कंपैरिजन टू बिड रेट, तो मतलब जो आपकी करेंसी है वो प्रीमियम में ट्रेड हो रही है। अगर ये रिवर्स दिया होता 43/42 तो ये डिस्काउंट में करेंसी ट्रेड हो रही होती, तो ये चीज हम लोग माइनस कर देते। ओके ये इररिस्पेक्टिव वर्क करती है कि फॉरेन करेंसी बाय हो रही है कि सेल हो रही है। ओके बाकी सारी चीजें बाई के केस में माइनस होती है। ठीक है तो बाई करेगी तो बिड रेट पे बाई करेगी, ये वाला रेट यूज होगा। ओके तो यहाँ पर स्पॉट रेट हम लोग कौन सा यूज करेंगे, बिड रेट वाला करेंगे, विच विल बी 85.10। 4 डेसिमल के आगे 4 पॉइंट्स तक लिया जाता है, सो 1 2 3 यहाँ तक ले लेंगे। मार्जिन हमें क्या करना है, माइनस करना है। एक्सचेंज मार्जिन इज 0.15%, सो मार्जिन इसमें हम लोग कैलकुलेट कर देंगे 0.15% ऑफ 85.10 पे, ये आपका आ जाएगा 0.1277। इसको आप माइनस कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 84.9723। फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे, सो वी कैन अज्यूम इट एज लाइक 84.9720 ले लेते हैं। ओके जिससे कैलकुलेशन भी इजी हो जाता है और वैसे भी राउंड ऑफ करके ही चला जाता है। फिर फॉरवर्ड प्रीमियम है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे इसमें, यही वाला रेट लेंगे पहला वाला ही क्योंकि बाई का केस है, सो 0.42। तो ये आपका आ जाएगा 85.3920, जो आपका फाइनल बिल बाइंग रेट हो गया, एक तरीके से ट्रांजैक्शन रेट या बिल बाइंग रेट है। अब कस्टमर को एक्चुअल में कितना पेमेंट करेगी, इस रेट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, बट अभी इसमें इंटरेस्ट और कमीशन ये दोनों चीजें का कैलकुलेशन होना है। टोटल कितने बाय कर रहे हैं, 150,000 यूएस डॉलर है। ओके सो 150,000 यूएस डॉलर इंटू 85.3920, दिस इज द बिल बाइंग रेट जो हमारा आ गया है। ओके सो इतना अमाउंट था तो ये आ गया आपका 1280800। अब इसी पे हमें दो चीजें डिडक्ट करनी है, इंटरेस्ट और कमीशन। सो माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे विच इज 9.5% इंटरेस्ट लग रहा है। सो 9.5 कितने टाइम पीरियड के लिए, 90 डेज के लिए। सो 90 इसमें अगर दिया रहेगा कि अज्यूम वर्किंग डेज ऑफ 270 डेज या 360 डेज तो वो ले लेंगे, अदरवाइज पूरा 365 डेज ले लेंगे। ओके इनटू ये आपका 128 पूरा अमाउंट जो भी है 08000
और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, इट विल बी अराउंड 299,94400। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट। साथ में इसमें क्या लेस होगा आपका, कमीशन और माइनस होगा। कमीशन एट द रेट ऑफ, ये आप निकाल लीजिए इसी रेट पे, 0.0625% ऑफ दिस रेट जो आपका आया है। दिस रेट नहीं, मतलब ये वाला जो रेट ऊपर आया था आपका 1280800, ओके, तो 0.0625% ऑफ, ये निकाल लीजिए 1280800। यहाँ स्पेस की कमी हो गई है, तो ये आपका आ जाएगा 0.025% ऑफ दिस रेट, दिस विल बी इक्वलाइज टू 80060। सो नेट अमाउंट क्या आ जाएगा जो कस्टमर को पे करना है, this will be equal to 12808 12808, ये आपका 800 आया है, 12808,800 माइनस जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आया था विच इज अराउंड 299,944, माइनस जो कमीशन का अमाउंट आया 8006, ओके, ये आपका 8006 है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा अराउंड 125,00850। देखिए, ये इस क्लास में हमारा मेन मकसद ये नहीं है आपको कैलकुलेशंस करके दिखाना, मेन मकसद है कि आपको समझाना कि कैसे क्या चीज करना है, कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है। बाकी ये कैलकुलेशन किया हुआ अच्छे से आपको ऑलरेडी पीडीएफ में मिल जाएगा। बाकी कैलकुलेटर आप सभी के पास है, यहाँ थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है तो उतना अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या किया हमने, एक्सपोर्ट का केस था, इनफ्लो हो रहा है तो हमने बिड रेट लिया, उसमें मार्जिन माइनस किया, फॉरवर्ड प्रीमियम पे था वो ऐड किया, तो ये आपका बिल बाइंग रेट आ गया इस पे, ओके। तो मतलब $1 वो परचेज कर रही है बैंक एट द रेट ऑफ 85.3920 इंडियन रुपी में। टोटल बिल था $150,000 का, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 128,08800। इस अमाउंट को फिर से लिख देते हैं साफ साफ, क्योंकि इसी पे ही बाकी कैलकुलेशंस बेस्ड है हमारी। सो दिस इज अराउंड 128,08800। इसी पे ही फिर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और इसी रेट पे ही हमने कमीशन कैलकुलेट किया, और इंटरेस्ट और कमीशन इस पे माइनस कर दिया, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज 125,00850, which is the net amount which is payable to the customer. नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी इसी से काफी मिलता जुलता है हमारा, देखेंगे। On 20th November 2026, exporter tenders a bill of $200,000 drawn 90 days from shipment. Spot USD/INR रेट दिया 85.50 और आस्क रेट हो गया 85.52। फॉरवर्ड क्या है, करेंसी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है 25/24 पैसा। एक्सचेंज मार्जिन जो लग रहा है दैट इज 0.15% लोडेड ऑन स्पॉट रेट। पोस्ट शिपमेंट इंटरेस्ट 9.5% है फॉर 90 डेज। कमीशन अगेन 0.0625% अपफ्रंट चार्ज हो रहा है। कैलकुलेट द नेट अमाउंट पेबल टू कस्टमर, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, अगेन एक्सपोर्ट का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे परचेज करेगी फॉरेन करेंसी, अगेन सेम रूल एप्लीकेबल होंगे, बिड रेट लेंगे ये वाला 85.50। अब आप लोग खुद से सॉल्व करिए रेदर देन लुकिंग एट द सोल्यूशन। अब क्योंकि बाई का केस है तो उसमें हर चीज बाई लेस पे करेगी, ओके। तो मार्जिन जो होगा वो डिडक्ट होगा, एक्सचेंज मार्जिन डिडक्ट होगा, सो माइनस द margin amount at the rate 0.15% of 85.500, it will be around 0.1283। इसको आप माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 85.3717 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके वी विल टेक 3720। अब फॉरवर्ड ये जो करेंसी है वो डिस्काउंट में ट्रेड हो रही है, देखिए आस्क रेट कम है इन कंपैरिजन टू द बिड रेट, तो ये करेंसी डिस्काउंट में ट्रेड हो रही है, तो इसीलिए ये जो अमाउंट है बिड वाला यूज करेंगे, क्योंकि परचेज का केस है वो माइनस कर देंगे, बिकॉज फॉरवर्ड क्या है, प्रीमियम की जगह इस बार डिस्काउंट है करेंसी। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे किसको, 0.25 को, तो ये आपका आ जाएगा
85.1220 विच इज अगेन द बिल बाइंग रेट। अब इसी रेट पे आप बाकी सारा सॉल्व करोगे। ये टोटल कितना 200,000 यूएस डॉलर परचेज कर रहा है एट दिस रेट। सो टोटल कितना हो गया, ये 200,000 यूएस डॉलर इंटू 85.1220 विच विल बी इक्वल टू 17024,400। अब पोस्ट शिपमेंट इंटरेस्ट और कमीशन ये दोनों चीजें माइनस होंगी क्योंकि बाई का केस है। सो लेस द इंटरेस्ट। इंपोर्ट का केस होता, सेल का होता, तो ये दोनों चीजें हम लोग ऐड कर देते। इंटरेस्ट लग रहा है 9.5% फॉर 90 days एट दिस रेट विच इज 17024,400। तो ये आपका आ जाएगा 398,789। देन इसमें कमीशन माइनस कर देंगे। कमीशन कितना है 0.0625%। सो अगेन 0.0625% निकालेंगे ऑफ दिस रेट, तो ये आपका आ जाएगा 10,640। तो फाइनल नेट अमाउंट विच इज पेबल इज अमाउंट पेबल इज 17024,400। इसमें से दोनों अमाउंट आप माइनस कर देंगे। सो माइनस 398,789 और मैंने ब्रैकेट बना दिया तो फिर प्लस साइन लगा दे रहे हैं 10,640। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 166,14971। सो जो 200,000 यूएस डॉलर है उसके अगेंस्ट बैंक कितना पे कर रही है कस्टमर को 166,14971। ओके, विच इज अराउंड 1,66,14,971। ओके, सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑन 15th January importer seeks to book a forward sale contract for US dollar 200,000 for the delivery anytime during the month of May. मार्केट रेट्स आर गिवन, यूएसटी INR रेट दिया 84.60, बिड रेट हो गया 84.70, आस्क रेट। प्रीमियम्स दिए फॉर द डिफरेंट मंथ्स। फेब प्रीमियम 15/3 पैसा, मार्च प्रीमियम 28/32 पैसा, अप्रैल प्रीमियम 42/46 पैसा, मई प्रीमियम 58/62 पैसा, और बैंक का मार्जिन दिया है विच इज 0.10 पैसा पर यूएस डॉलर। अब ये केस किसका है, इंपोर्ट का केस है। जब इंपोर्ट का केस होता है तो वहां पर क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी क्या हो रही है, सेल हो रही है। बैंक कोई भी चीज सेल करेगी तो किस पे करेगी, हाई रेट पे करेगी। यहां पर बैंक का जो मार्जिन है, मार्जिन हमेशा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और ये करेंसीज आप देख रहे हो ऑलरेडी फॉरवर्ड प्रीमियम पे है, आस्क रेट हायर इन कंपैरिजन टू बिड रेट, फॉरवर्ड प्रीमियम पे, तो फॉरवर्ड प्रीमियम भी क्या होता है, ऐड होता है। बैंक हमेशा ही हायर रेट पास ऑन करना चाहेगी कस्टमर्स को। अब ये डिलीवरी कब हो रही है, ड्यूरिंग एनी टाइम इन द मंथ ऑफ मे, तो प्रीमियम वो पूरा मई के मंथ तक का प्रीमियम, यानी जो हाईएस्ट प्रीमियम है 0.62 पैसा, ये पूरा का पूरा पास ऑन कर देगी कस्टमर को। ओके, इसमें हम लोग कौन सा रेट लेंगे, यहाँ पे क्योंकि इंपोर्ट का केस है, बैंक इज सेलिंग द फॉरेन करेंसी, तो वी विल टेक स्पॉट आस्क रेट, जो बाद वाला रेट है दैट इज 84.70। ओके, साथ में यहाँ पर फॉरवर्ड प्रीमियम, करेंसी प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, मंथ ऑफ मे का हाईएस्ट प्रीमियम 62 पैसा है, तो ये पूरा पास ऑन कर देंगे 0.62 विच विल बी इक्वल टू 85.32। बैंक का मार्जिन ऐड होगा कि सबट्रैक्ट होगा, सेलिंग का केस है हमेशा ऐड होगा क्योंकि बैंक हमेशा हायर रेट पे ही सेल करेगी। सो ऐड द मार्जिन ऑल्सो, 0.10 पैसा है विच इज इक्वल टू 0.0010 दिया हुआ है। सो 0.0010 ये आपका आ जाएगा 85.3210। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपोर्ट का केस है तो यहाँ रूल्स चेंज हो जाएंगे, बिकॉज हियर बैंक इज सेलिंग द फॉरेन करेंसी, इट विल सेल द एट द हायर रेट। हायर रेट यहाँ पे आस्क रेट लेंगे हम लोग, पहले तो स्पॉट का बिड रेट की जगह आस्क रेट। करेंसी फॉरवर्ड प्रीमियम में ट्रेड हो रही है, हाईएस्ट प्रीमियम 62 पैसे का है, वो पास ऑन हो जाएगा कस्टमर को, बैंक का मार्जिन भी क्या है, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनेरियो है, ऑन 12th September एन इंपोर्टर बुक्स अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 120,000 US$ टू रिटायर इंपोर्ट बिल ड्यू एनी टाइम इन नवंबर, एनी टाइम इन नवंबर। द करेंसी इज एट अ डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है फॉरवर्ड में। मार्केट रेट्स दिए USD INR रेट, ये बिड रेट हो गया 81.60 और ये आस्क रेट हो गया 81.70। अब ये फॉरवर्ड डिस्काउंटेड रेट्स है, क्योंकि आप देख रहे हो जो आस्क रेट है वो डिस्काउंट पे है, लेस इन कंपैरिजन टू बिड, तो ऑटोमेटिकली दिख भी रहा है हमें करेंसी ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। 20/18 पैसा अक्टूबर का दिया, नवंबर का 45/40 पैसा। बैंक मार्जिन जो लोड हो रहा है दैट इज 0.06%। अगेन ये किसका केस है, इंपोर्ट का केस है। इंपोर्ट के केस में क्या होता है, बैंक सेल करती है फॉरेन करेंसी, सेल करेगी तो ऑलवेज सेल एट हाई रेट्स, हाई रेट पास ऑन करेगी, जहां पे बैंक अपना मार्जिन, कमीशन, इंटरेस्ट सब ऐड कर देती है। यहाँ पर हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, आस्क रेट लेते हैं सेल के केस में, उसमें बैंक का मार्जिन हमेशा ही ऐड होगा। और करेंसी प्रीमियम में डिस्काउंट कर ट्रेड करेगी, डिस्काउंट में कर रही है, तो फॉरवर्ड हमेशा आपका अगर डिस्काउंट है तो वो माइनस ही होगा, इररिस्पेक्टिव की इंपोर्ट है कि एक्सपोर्ट है। बट इसमें एक छोटा सा ये कैच है, अब इसमें लिखा है इंपोर्ट बिल कभी भी रिटायर हो सकता है, रिलाइज हो सकता है नवंबर में। अब ये जो डिस्काउंट और प्रीमियम दिए रहते हैं, जैसे नवंबर का डिस्काउंट दिया है 45 पैसा, ये क्या है बिड में यूज होता है, बट इंपोर्ट का केस है सेल का हमें देखना है, तो ये क्या है 40 पैसा। अब डिस्काउंट में है तो बैंक्स को थोड़ा सा लॉस हो रहा है, क्योंकि उसको डिस्काउंट पास ऑन करना पड़ रहा है कस्टमर को। तो और अक्टूबर के केस में 18 पैसा है। एनी टाइम इन नवंबर में ये जो रेट होता है दिस इज एट द एंड ऑफ द मंथ, ये होता है एंड ऑफ द मंथ का, ये भी एट द एंड ऑफ द अक्टूबर हुआ। एनी टाइम इन नवंबर का मतलब हो गया वो 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। तो जो भी एट द एंड ऑफ 1 मंथ होता है दैट इज ऑल्सो फॉर द सेम फॉर द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अगर 18 पैसा रेट डिस्काउंट रेट अक्टूबर के एंड का है तो 1 नवंबर में भी डिस्काउंट 18 पैसा होगा, बट 30 नवंबर में डिस्काउंट 40 पैसा होगा। अब यहाँ आपको ये दिमाग लगाना है, बैंक अगर इंपोर्ट का केस है यानी बैंक सेल कर रही है करेंसी को, तो वो हमेशा हायर रेट पे करना चाहेगी, बट यहाँ क्योंकि करेंसी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है तो उसको ये रेट क्या है माइनस करने पड़ेंगे। अब वो रिटायर बिल नवंबर में कभी भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो हम लोग को डिस्काउंट रेट लेना है दैट वी कैन टेक फॉर द रेट विच इज एप्लीकेबल ईदर एट द बिगिनिंग ऑफ नवंबर, या फिर हम लोग वो रेट भी ले सकते हैं विच इज एप्लीकेबल एट द एंड ऑफ नवंबर। तो बिगिनिंग ऑफ नवंबर में डिस्काउंट रेट कौन सा रहेगा, जो एट द एंड ऑफ अक्टूबर रहेगा, दैट इज 18 पैसा, और एंड ऑफ नवंबर में क्या रहेगा 40 पैसा रहेगा। तो बैंक जब हायर रेट पे सेल करना चाहेगी तो हमेशा वो कम डिस्काउंट पास ऑन करना चाहेगी कस्टमर को। तो यहाँ पर जो हम लोग फॉरवर्ड डिस्काउंट लेंगे वो 40 पैसा ना लेकर 18 पैसा वाला लेंगे, जो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नवंबर लिखा है तो हमने अक्टूबर का 18 पैसा क्यों ले दिया। एक्चुअल में ये जो रेट्स रहते हैं दैट इज फॉर द एंड ऑफ द मंथ। अब ये बिल कभी भी नवंबर में लिखा है एनी टाइम इन नवंबर, अगर लिखा होता कि एट द 30th ऑफ नवंबर अगर फिक्स डेट होती तब तो हम लोग एंड ऑफ नवंबर का ही लेते डिस्काउंट जो 40 पैसा है। एनी टाइम ऑफ नवंबर यानी 1 नवंबर को भी हो सकता है, तो जो बिगनिंग ऑफ नवंबर में वो ही रेट होता है जो एट द एंड ऑफ लास्ट मंथ के डिस्काउंट रेट होता है। तो बैंक 18 पैसा पास ऑन करेगी कि 40 पैसा, तो बैंक तो डिस्काउंट देना है तो कम से कम ही डिस्काउंट देना चाहेगी कस्टमर को, क्योंकि ये इंपोर्ट का केस है, सेल का केस है। तो हमेशा यहाँ पर बैंक जो ऊपर वाला 18 पैसा, अगर यही करेंसी प्रीमियम में ट्रेड कर रही होती तो ये वाला प्रीमियम हाईएस्ट होता तो बैंक ये वाला रेट ऐड कर देती, ठीक है, जो हाईएस्ट होता है यहाँ वाला, बट डिस्काउंट के केस में बैंक लोअर वाला पास करती है। तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट का केस है, आप यहाँ पर स्पॉट अगेन आस्क रेट लोगे विच इज 81.70। ओके, यहाँ पर बैंक जो डिस्काउंट फॉरवर्ड डिस्काउंट जो देगी
वो अभी आपको समझा दिया, बिगिनिंग ऑफ द मंथ वाला देगी। नवंबर के बिगिनिंग वाला वही होता है जो एंड ऑफ द अक्टूबर का है, जो कि है 18 पैसा। तो बैंक यहाँ पे 0.18 पैसा वाला देगी। तो ये आपका फॉरवर्ड रेट आ गया 81.52। मार्जिन 0.06% लग रहा है, सो मार्जिन कैलकुलेट कर देंगे एट द रेट 0.06%। सो 0.06 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 81.52 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 0.0489। मार्जिन क्या होगा? मार्जिन हमेशा इसमें ऐड होगा, क्योंकि ये इंपोर्ट का केस है, सेल का केस है। सेल हमेशा हायर रेट पे होगा, तो बैंक का मार्जिन सेल के केस में ऐड होता है। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 81.5689। सो दिस विल बी द फाइनल कोटेड रेट। फाइनल रेट हो गया 81.5689। तो देखिए हम लोग सब टाइप के न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करी है, मैंने सब टाइप के न्यूमेरिकल्स ऐड करने की कोशिश करी है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन आपका ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On 1st June, customer requests to book a forward contract for the retirement of import bill of $100,000 due for the payment on 15th September. Given rates, spot USD INR रेट दिया है 75.27 और ये आस्क रेट है 75.29। अब ये करेंसीज का है, फॉरवर्ड प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, हमें दिख भी रही है। जून की 10/12, जुलाई की 21/23, अगस्त की 32/34, सितंबर का 43/45, और ये पार्शियल दिया हुआ है इतना प्रीमियम, जो अगस्त से 15 सितंबर तक 6/7। भले ही ये हमारा बिल है, पेमेंट है 15 सितंबर को हो रहा है, तो बैंक जो प्रीमियम चार्ज करेगी वो सिर्फ 15 दिन का नहीं करेगी, पूरा अप टू द 15 सितंबर करेगी। तो जो लास्ट रेट रहता है ये पूरा अप टू सितंबर का है। ये अगर अप टू 30 सितंबर होता तो ये 45 वाला पास ऑन हो जाता, बट 15 सितंबर को हो रहा है, तो पहले एक तो अगस्त टू 15 सितंबर रहेगा, और साथ में अप टू 31 अगस्त का प्रीमियम पास ऑन होगा, साथ में जो बचा रिमेनिंग जो पोर्शन बचा अप टू 15 सितंबर, ओके, वो वाला पास ऑन होगा। ये अगस्त क्या है, ये मतलब एक तरीके से 1 सितंबर से 15 सितंबर तक है, तो ये पास ऑन होगा। अब ये इंपोर्ट का केस है, तो हम लोग यहाँ पर ये वाला देखेंगे, तो ये वाला आपका पास ऑन होगा और ये वाला पास ऑन होगा। सिर्फ इन दोनों से मतलब है, बाकी सारे हमें फॉरवर्ड प्रीमियम रेट से मतलब नहीं है, क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है 15 सितंबर को। तो एक तो ये जो पार्शियल 15 डेज का है प्रीमियम वो देखा जाएगा, और जस्ट उसके पहले के मंथ का अप टू द दैट मंथ, क्योंकि इस वाले मंथ में क्या है, जनवरी से अगस्त तक का पूरा प्रीमियम ऐड करके होता है एक तरीके से, तो ये वाला देखा जाएगा आपका। ओके, 34 पैसा और 7 पैसा, इनसे ही हमें मतलब रहेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, यहीं पर ही करते हैं, जिससे अच्छे से आप पढ़ पाओगे क्वेश्चन को। क्या है, इंपोर्ट का केस है। सबसे पहले तो यही देखना है इंपोर्ट बिल है कि एक्सपोर्ट बिल है। इंपोर्ट है तो हम लोग आस्क रेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन करेंसी सेल हो रही है, तो स्पॉट आस्क रेट हो गया 75.29। अब मार्जिन चार्ज हो रहा है ऑन द स्पॉट रेट, इंपोर्ट के केस में मार्जिन क्या होगा, ऐड होगा, सो प्लस द बैंक मार्जिन, जो है आपका एट द रेट 0.2%। तो 0.2% ऑफ 75.29 आप निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा 0.1506, ये आपका आ जाएगा 75.4406। अब ये फॉरवर्ड प्रीमियम है, करेंसी प्रीमियम पे होगी तो हमेशा ऐड ही होगा, सो प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम रेट्स। अब कौन कौन से रेट्स ऐड होंगे, क्योंकि ये रियलाइजेशन 15 सितंबर को हो रहा है, तो एक तो पार्शियल जो सितंबर के मंथ तक का प्रीमियम दिया हुआ है वो तो ऐड होना ही है, विच इज 0.07, ये तो ऐड होना ही है। साथ में उसके पहले तक के मंथ का, मतलब अगस्त तक के मंथ का जो रेट दिया है यानी 34 पैसा, वो भी ऐड होगा। ओके, सो ये आपका हो गया
अगस्त से अप टू 15 सितंबर का प्रीमियम तो ऐड होगा ही, साथ में अगस्त का भी आस्क प्रीमियम ऐड होगा विच इज 0.34। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 75.8506 तीनों का ऐड करके। दिस विल बी द फाइनल फॉरवर्ड रेट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस भाई ये आपको रूल्स अगर पता होंगे तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ये तभी ऐसा होता है एप्लीकेबल जब आपका ये पार्शियल में बीच में दिया रहता है कि 10 को हो रहा है, 8 को हो रहा है, और आपको रेट्स ऐसे बाइफरकेट करके दिए भी हैं, तो वो जो बाइफरकेशन में जो पार्ट का दिया हुआ है प्रीमियम या डिस्काउंट वो भी लेंगे, और उसके पहले मंथ तक का जो दिया हुआ है, क्योंकि सितंबर के पहले अगस्त तक का जो भी डिस्काउंट या प्रीमियम दिया है वो कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। Messrs XYZ wants to remit 50 million Japanese yen by the TT value spot for an import invoice. Given that USD INR is 74.80 by 74.81 ask rate है, और USD Japanese yen का दिया है 112.40 by 112.50. Margin of 0.15% is to be loaded on the exchange rate. Calculate total rupee amount to be debited to the account of Messrs XYZ. अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू ऑल दी अदर क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या है, यहाँ कस्टमर 50 मिलियन जापानीज येन बाहर भेजना चाहता है। ओके, अब जब यहाँ पर बैंक को क्या करना है, जापानीज येन परचेज करना पड़ेगा, तभी तो वो आगे क्या होगा, रेमिट हो पाएगा। बट यहाँ पर डायरेक्ट INR और जापानीज येन का कोट दिया नहीं है, तो बैंक को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप जो बैंक को लेना पड़ेगा दैट इज बैंक हैज टू परचेज US डॉलर इन लोकल मार्केट। पहले डोमेस्टिक मार्केट में बैंक क्या करेगा, US डॉलर को परचेज करेगा अगेंस्ट इंडियन रुपी। इंडियन रुपी और USD का डायरेक्ट रेट है हमारे पास, ठीक है, बट INR और जापानीज का डायरेक्ट रेट नहीं है। यहाँ पे हमें क्रॉस रेट का भी सिस्टम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो बैंक क्या करेगा, US डॉलर को परचेज करेगा। दिस इज, अगर मार्केट में ये बाइंग रेट है, मतलब मार्केट अगर US डॉलर इस रेट में खरीदने को रेडी बैठी है, तो बैंक के लिए किस रेट पे बैंक US डॉलर को खरीद पाएगी, जिस रेट पे मार्केट सेल करेगी US डॉलर, उसी रेट पे तो बैंक परचेज कर पाएगी। ओके, सो बैंक इज बाइंग US डॉलर, इट विल बी डन एट द मार्केट सेलिंग रेट। बैंक यहाँ पे सबसे पहले US डॉलर को परचेज करेगी और फिर उसको सेल करेगी टू परचेज जापानीज येन, ठीक है। सो एट द मार्केट सेलिंग रेट, मार्केट किस रेट पे सेल कर रही है, हमने बताया था मार्केट में US डॉलर इस रेट पे परचेज होगा बिड रेट पे, और इस रेट पे सेल होगा। बैंक को परचेज करना है US डॉलर फ्रॉम द मार्केट, सो इट विल बी डन एट द सेलिंग रेट ऑफ द मार्केट विच विल बी 74.8100, इतने पे वो बाय करेगी। नेक्स्ट स्टेप बैंक क्या लेगी, नाउ इंटरनेशनल मार्केट में बैंक विल सेल दिस US डॉलर, जो US डॉलर इसने इस रेट पे खरीदा इसको सेल कर देगी टू बाय जापानीज येन। अब सेल किस रेट पे करेगी, जिस, अब ये जो रेट दिया है इस रेट पे USD जापानीज येन का दिया है, तो इस रेट पे मार्केट US डॉलर को परचेज कर रही है 112.40 पे, तो जिस रेट पे US डॉलर को मार्केट में परचेज किया जा रहा है उसी रेट पे तो बैंक सेल करेगी। सो इट विल बी डन एट द रेट ऑफ 112.40। अब दोनों का क्रॉस रेट निकालने, क्रॉस रेट में हमने बताया था, देखिए USD INR है और USD जापानीज येन है, ये दिया है। अब आपको क्या करना है, जो कॉमन रेट होता है उसको हटाना रहता है, एलिमिनेट करना रहता है। ओके, तो USD को हटाना है, या तो आप मल्टीप्लाई करके हटाते हो, डिवाइड करके। मल्टीप्लाई करोगे तो हटेगा नहीं, तो यहाँ पर आपको रेट्स को क्या करना पड़ेगा, हमने बताया था क्रॉस रेट के लिए डिवाइड, तो आप डिवाइड करोगे तो ये आपका ऊपर आ जाएगा जापानीज येन बाय US डॉलर, तभी आपका JPY INR का रेट आएगा। बट कौन कौन से रेट्स डिवाइड करने हैं उसके लिए हमने ये अपना सॉल्व कर लिया है। तो आपका जो जापानीज INR का रेट आ जाएगा वो हो जाएगा 74.8100, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 112.40, जहाँ भी हमने बताया क्रॉस रेट के लिए, ये आपका आ जाएगा 0.6656। सो 1 जापानीज येन इज इक्वल टू 0.6656 इंडियन रुपी।
फेडाई का रूल है कि हमेशा जापानीज येन के केस में रेट होता है वो पर 100 जापानीज येन कोटेड रहता है। ओके, सो रेट पर 100 जापानीज येन, ये क्योंकि पर वन यूनिट का जापानीज येन का रेट है, सो रेट पर 100 जापानीज येन का क्या हो जाएगा 66.56 हो जाएगा। ओके, तो ये रेट पर 100 जापानीज येन आ गया। अब इसी पे ही बाकी हमें कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर बैंक क्या कर रही है, सेल कर रही है, क्योंकि बाहर भेजना है जापानीज येन को, तो अगेन मार्जिन क्या होगा सेल के केस में, हायर ऐड हो जाएगा। सो आप ऐड कर दोगे मार्जिन विच इज 0.15%, विच विल बी लोडेड ऑन दिस 66.56 पे आप 0.15% का मार्जिन लगा लीजिए। टू बी मोर प्रिसाइज 66.5569 इतना आ रहा है। अगर आप 4 डेसिमल तक लेंगे तो ये अराउंड 66.5569। अगर 4 डेसिमल तक आप सॉल्व करते हो 0.15% इसका आपका 0.0998 आ जाएगा। तो ये मार्जिन ऐड होकर आपका आ जाएगा 66.6567। ओके, तो ये आ गया एक्सचेंज मार्जिन। टोटल कितना रुपी भेजना है 50 मिलियन जापानीज येन। सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50 मिलियन है इंटू 66.6567। अब ये हमने देखा था पर 100 जापानीज येन, क्योंकि कोड क्या था एज पर फेडाई रूल्स, तो इसी को वापस से हम लोग डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 333,28350। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो इतना अमाउंट डेबिट किया जाएगा इन द अकाउंट ऑफ XYZ, तो फिर ये इनका 50 मिलियन का जापानीज येन बाहर भेजा जाएगा। ओके, इतना पेमेंट करना रहेगा कस्टमर को। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर जापानीज येन आ गया जिसका कि डायरेक्ट रेट नहीं अवेलेबल है इंडियन करेंसी के साथ, इसलिए हमें क्रॉस रेट निकालना पड़ा। डायरेक्ट क्रॉस रेट भी ऐसे नहीं निकाला। पहले क्या किया, बैंक ने यूएस डॉलर को परचेज किया एट द रेट विच एट विच द मार्केट इज सेलिंग द यूएस डॉलर। तो मार्केट किस रेट पे यूएस डॉलर को सेल कर रहा है 74.8100। फिर बैंक ने क्या किया, यूएस डॉलर को सेल किया टू परचेज द जापानीज येन। मार्केट किस रेट में परचेज कर रहा है यूएस डॉलर को, इस रेट पे, इसी रेट पे वो सेल कर पाएगी। ओके, सो 112.40। फिर दोनों को डिवाइड कर दिया टू फाइंड द जापानीज INR रेट। फिर फेडाई रूल्स के हिसाब से जो रेट होता है जापानीज येन का दैट इज कोटेड पर 100। तो आपको चाहिए तो आप इसको पर 100 के हिसाब से लिखिए, नहीं तो ना लिखिए, क्योंकि कैलकुलेशन को देखने नहीं वाला है। अगर आप करोगे तो पहले मल्टीप्लाई बाय 100 और दोबारा फिर डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। आप ऐसे ही रहना चाहते हैं तो ऐसे भी रख के छोड़ सकते हैं। इसी पे ही अब क्योंकि ये रेमिट का केस है तो यहाँ पर मार्जिन ऐड हो गया। ओके, फिर जो टोटल अमाउंट कितना भेजना था 50 मिलियन जापानीज येन, तो इंटू 50 मिलियन कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दैट इज बेस्ड ऑन द कैंसलेशन, जहां पे पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होगा और फिर रीबुकिंग होगी। सो फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 मिलियन US dollar booked earlier at 81.50 is due for delivery today at the spot date. Customer requests an extension of 1 month because export bill payment is delayed. ये फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट था, एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि कैंसिल होकर रीबुक होना है। मार्केट रेट्स दिए हैं, USD INR स्पॉट रेट दिया हुआ है, एक्सचेंज मार्जिन दिया है विच इज 0.15% लोडेड ऑन द स्पॉट रेट, फॉरवर्ड प्रीमियम दिया है 1 मंथ और 2 मंथ्स का, हमें 1 मंथ का एक्सटेंशन चाहिए। You have to calculate cancellation rate, amount that has to be debited or credited to the customer account, and the indicative rebooking rate for a fixed date 1 month forward. तो तीनों चीजें हम लोग निकालना सीखेंगे। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट का बिल था जो कि कैंसिल हो रहा है। एक्सपोर्ट के केस में बैंक क्या करती है, बाई करती है। अब वो कैंसिल अगर बाई करती है तो TT बाइंग रेट होता है, मतलब बिड रेट यूज होता है ये वाला बाई के केस में। बट अगर कैंसिल हो रहा है तो TT सेलिंग रेट यानी आस्क रेट यूज होगा, क्योंकि कैंसलेशन हमेशा ऑपोजिट रेट पे होगा। सो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाएगा, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सो इट वुड बी कैंसिल एट द TT सेलिंग रेट, मतलब आस्क रेट पे एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाएगा।
क्योंकि बुक किस पे किया था, बिड रेट पे किया था, कैंसिल हमेशा उसके ऑपोजिट रेट पे होता है। तो यहाँ पर हम लोग कैंसलेशन का केस है एक्सपोर्ट बिल का, तो आस्क रेट लेंगे दैट इज 82.4100। अब सारी चीजें क्या होंगी, सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। मार्जिन क्या होगा, मार्जिन इसमें ऐड हो जाएगा। पहले क्या हुआ था, माइनस हुआ था परचेज के समय, बट अब सारा कुछ ऑपोजिट में वर्क करेगा टीटी सेलिंग के हिसाब से, तो मार्जिन 0.15% का ऐड हो जाएगा। सो वी विल ऐड द मार्जिन, क्योंकि पहले माइनस हुआ था एक्सपोर्ट के केस में, बट अब सब रिवर्स हो जाएगा। सो मार्जिन भी 0.15% इसका कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 0.1236। सो दिस विल गिव यू 82.5336। तो ये क्या हो गया, ये आपका कैंसलेशन रेट हो गया। दिस इज द कैंसलेशन रेट। पहली चीज आ गई, इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 82.53। नेक्स्ट अगर हमें हायर मल्टीपल 25 पे करना है पैसे पे, 82.5350 इसका अज्यूम करेंगे हम लोग कैंसलेशन रेट। ओके, क्योंकि ज्यादातर देखा रहता है मल्टीपल ऑफ 0.0025, 25 के मल्टीपल पे करना है, तो इसीलिए 36 को राउंड ऑफ करके 50 कर दिया। 25 का मल्टीपल्स पे तो 50 ही आएगा नेक्स्ट। अब हमें नेक्स्ट चीज निकालनी है कि हमें अमाउंट उसके अकाउंट से डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। तो देखिए, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो इसका था $1 million का था, विच वॉज बुक्ड एट 81.5 के रेट पे। तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड रेट जो था, बुक्ड रेट जो था, वो था $1 million इंटू 81.5, जो कि हो गया 81,500,000। और कैंसलेशन रेट क्या अभी आया हमारा, इतना ही, अब इतना ही हमें कैंसिल करना है। रेट ये वाला एप्लीकेबल होगा, ये कैंसलेशन रेट है 82.5350 वाला। सो ये आपका आ जाएगा 82,535,000। तो बुक्ड होते समय इतना अमाउंट लगा था, ओके, 8,15,00,000 समथिंग। और कैंसलेशन के समय क्या है, 8,25,35,000 है। तो ये डिफरेंस अमाउंट क्या है, कस्टमर को पे करना पड़ेगा, तो उसके अमाउंट से क्या होगा, अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, रिकवरी, क्योंकि उसने पे इतना कर रखा है, कैंसलेशन के समय मार्जिन वार्जिन ऐड करके इतना रेट बन गया, तो उसके अकाउंट से रिमेनिंग अमाउंट को क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा, विच इज 8,25,35,000 माइनस 8,15,00,000, जो आपका आ जाएगा 1,035,000, 10,35,000। सो दिस 10,35,000 कस्टमर के अकाउंट से रिकवर किया जाएगा, बिकॉज दिस इज द डिफरेंस अमाउंट, क्योंकि कैंसलेशन रेट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कॉन्ट्रैक्टेड रेट। तीसरी चीज हमें अब निकालनी है, अब कॉन्ट्रैक्ट को उसके दोबारा रीबुक किया करना है, वापस से 1 मंथ फॉरवर्ड में वापस से उसको एक्सपोर्ट करना है, तो रीबुक करना है, मतलब वापस से बैंक को क्या है, परचेज करना रहेगा, तो वापस से बिड रेट यूज होगा। ओके, रीबुक में एक्सपोर्ट का है केस, तो वापस से हम लोग स्पॉट बिड रेट यूज करेंगे, विच इज 82.40। अगेन जब एक्सपोर्ट का केस है तो बैंक विल बाई एट अ लोअर रेट, तो बैंक का मार्जिन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मार्जिन वही है जो ऊपर हमने निकाला था 0.15% के रेट पे, सो 0.15% ऑफ 82.40 कर देंगे, विच इज 0.1236। इसको आप माइनस करिए, आपका आ जाएगा 82.2764। आगे करेंसी फॉरवर्ड प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है 1 मंथ फॉरवर्ड पे, ओके। तो प्रीमियम पे क्या होता है, ऐड होता है। अब बैंक क्या है, वैसे कम से कम ही रेट आगे पास ऑन करना चाहेगी, क्योंकि बैंक परचेज कर रही है तो बाय लोअर रेट पे करती है, तो 2 महीने की जगह 1 महीने का ही, वैसे भी 1 मंथ का ही है, तो 0.14 पैसा ही प्रीमियम ऐड कर देंगे हम लोग इसमें, फॉरवर्ड प्रीमियम 1 मंथ का
विच इज ये वाला लेंगे, परचेज का केस है 12 वाला 0.1200, ये आपका आ जाएगा 82.3964। सो देखिए ये तीनों चीजें हमने निकाल ली। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तीन चीजें निकालनी थी, कैंसलेशन रेट, एक्सपोर्ट का केस था, बैंक ने बिड रिड्यूस किया था, कैंसल के समय सारी चीजें रिवर्स कर देंगे, एक्सपोर्ट की चीज इंपोर्ट के जैसे लेके चलेंगे। तो बिड रेट की जगह आस्क रेट लिया, मार्जिन जो माइनस करते थे एक्सपोर्ट के केस में वो ऐड कर दिया, कैंसलेशन रेट आ गया। अब उसके अकाउंट में उसको कुछ पैसा देना है कि लेना है वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सचेंज रेट कैसे मूव किया है। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रेट जब हुआ था तो उसने 1 मिलियन US डॉलर बुक किया था 81.5 के हिसाब से, उसका इतना रुपीज आ रहा था और कैंसलेशन के हिसाब से ज्यादा आ रहा था। कैंसलेशन अमाउंट ज्यादा था तो इसलिए डिफरेंस अमाउंट रिकवर कर लिया। तीसरा चीज, वापस से 1 महीने बाद उसको एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है, वापस से बैंक को परचेज करना पड़ेगा। परचेज के केस में अगेन बिड रिड्यूस हुआ, सेम चीज है, मार्जिन माइनस हुआ और करेंसी फॉरवर्ड पे डिस्काउंट कर रही थी प्रीमियम पे, तो प्रीमियम अमाउंट ऐड कर दिया तो वो रीबुक रेट आ गया। ओके सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ये सेशन हमारा ओवर होता है, जहां जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते थे हमने करने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। अगर आपको पसंद आया हो जरूर से सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस। और इस वीडियो की PDF के लिए और फॉर ऑल द CIB रिलेटेड अपडेट्स डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।